आप ये मत समझे हमारा मकसद चलना, ये मकसद नहीं हमारा। हमारा मकसद सबसे पहले आप लोगों को साथ लेके चलना। अगर आप लोग मुत्तफिक होंगे मिशन आगे बढ़ेगा, और अगर मुत्तफिक आप लोग नहीं होंगे हमारी बात से तो बैनर लपेट के रख दिया जाए। आप सबकी बात कर रहा हूँ, आज से पहले भी बहुत मिशन राजी रहा अपने लोगों को तारीफ का काम, और सिर्फ मजाक और रुशवाई के अलावा कुछ नहीं आता। तो मैं आप हजरात से में बात कर रहा हूँ कि आप नियत इरादा कीजिए, जो कौम जो लोग नियत और इरादा हदीस भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी नियत करता है तो अल्लाह की मदद है। मोहतरम हजरात, वैसे तो मौलाना सिर्फ तशरीफ फरमा है, यहाँ तफसीली रोशनी डालेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खास तौर से आप हजरात अगर कोशिश करेंगे और ये तय करेंगे, इंशाअल्लाह मैं जान से भी, मैं माल से भी, मैं वक्त से भी तैयार रहूँगा आप हजरात के साथ। तो मैं समझता हूँ, उम्मीद है इंशाअल्लाह एक कॉलेज नहीं, आप जितने कॉलेज चाहेंगे और जितने आप मेडिकल कॉलेज चाहेंगे इंशाअल्लाह वो तैयार होंगे और वो तैयार होकर रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज मैं सरसावा तेलीपुरा से शमशाद मलिक साहब, उनसे भी गुजारिश करूंगा, कौम के बड़े हमदर्द हैं और बड़ी मोहब्बत रखते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आएँ। तो मेरा नकुब विधानसभा में पड़ेगी, तेलीपुरा मेरा गाँव है। और बाकी नसीम भाई और मास्टर जी, इरफान सुल्तान भाई, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इस बात के लिए कि आपने ये मिशन जो चलाया है, बहुत अच्छा मिशन है। इस मिशन जो है हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। और इंशाल्लाह मैं तन मन धन से इस मिशन के साथ मैं आपसे जुड़ कर चलूँगा। और पहले भी मैंने आपसे टाइम दिया, और इंशाल्लाह जब भी मेरा टाइम लोगे तो मैं इंशाल्लाह आ जाऊँगा। शुक्रिया बहुत बहुत भाई शमशाद मलिक साहब। बहरहाल ये आपकी मोहब्बतें, और आप हमेशा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सफ़ी देलवी के कारवां को लेकर जब चलते थे हाजी इमरान साहब, तमाम लोग, और उसका फ़ायदा पहुंचा, ऐसी बात नहीं। आज आपके ज़िला पंचायत सदस्य भी हैं, आज आपके कई चेयरमैन भी हैं, आज आपके एक विधायक भी हैं, आपके प्रधान भी हैं। तो सियासत में लोग आए हैं, अब ज़रूरत है तालीम की। अब तो जितना वक्त बचा है वो तालीम के ऊपर इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो खर्च करना है, और ये मेहनत आपकी इंशाअल्लाह रंग लाएगी, मुझे ये पूरी उम्मीद है। हमारे बीच में ज़िला पंचायत सदस्य ज़ीशान मलिक साहब भी हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी आएँ और अपने ख़ैरात का इज़हार फरमाएँ। तो शुक्रिया नसीम भाई, आपकी पूरी टीम का। ये जो मिशन है बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया मिशन है। तो हमने अपनी बात रखी 3-4 जगह में भी गया बिरादरी की मीटिंग में, वहाँ भी मैंने ये बात रखी, हमारे स्कूल कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हम बिरादरी सबसे ज़्यादा है सहारनपुर में, सबसे ज़्यादा वोट हमारे हैं और सबसे पीछे है। अब तो खैर अल्लाह का शुक्र 2 साल से आगे बढ़ के हम चले गए। एक टांग खिंचाई ज़्यादा है। आपने मिशन स्टार्ट किया, अब कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई चंदे के लिए आए हैं, यहाँ पे सोचने वाले हैं कि भाई ये चंदे के लिए आए हैं, स्कूल कॉलेज कुछ नहीं बनना, नाटक है। हमारा यही है कि भाई हम इंशाल्लाह आपके साथ मजबूती से हैं, तन मन धन से हैं। जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी आपको, रक्त की पड़े, खून की पड़े, पैसों की पड़े, क्या हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। बहुत अच्छे, इतनी बात नहीं करनी। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं गुजारिश करूंगा हाजी मोहम्मद अय्यूब साहब से, वो भी आएँ और अपने ख्यालात के साथ फरमाएं। हाजी मोहम्मद अय्यूब साहब। बिरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के सदर मोहतरम, जिस मिशन को लेकर हम और आप लोग आगे बढ़े हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, सिर्फ एक आदमी। हम तो बिरादरी के नाम पर कोशिश कर रहे हैं, 2 आदमी इकट्ठे हुए। एक लड़का है वली रहमान,
जो मेरे नौजवान साथी हैं, अगर कभी तालीम से जुड़े हुए लड़के देखते होंगे तो उसका बयान नहीं, उसने न कोई कमेटी बनाई न कोई इस तरह का मिशन बनाया, सिर्फ अपनी तकरीर से लोगों को जागरूक किया और अपना एक अकाउंट खोला, रजिस्टर्ड कमेटी बना करके। एक नियम है जिस नियम को हमने भी फॉलो किया है। हमारे इन साथियों ने पहले एक रजिस्टर्ड फर्म बनाई है, उसको मान्यता दिलवाई है, उसका एक सरकारी खाता खुला है, एक सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम में उस लड़के ने एक मुहिम चलाई कि भाई आप चंदा दीजिएगा, किसी के जेब में अगर हिम्मत है 1 रुपए की, वो 1 रुपया इस खाते में डाले, किसी पे 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए डाले। उसने 1.5 साल में अपनी बिल्डिंग कई करोड़ रुपए की खरीद की और उसमें तालीम शुरू हो गई। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी तरह उस मिशन में हमें सहयोग करें ताकि हम लोग आगे बढ़ें और इस बात को थोड़ा सा आगे लेकर के चलें ताकि बच्चों के मुस्तकबिल को कामयाबी की तरफ ले जाया जा सके। शुक्रिया बहुत बहुत हाजी मोहम्मद अय्यूब साहब। अब मैं गुजारिश करूंगा राशिद वसीर साहब से, वो यहाँ के जो नाम है बोलने वाले दे दें और वो भी अपने ख्यालात के साथ फरमाएं। राशिद वसीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये एक मुहिम चलाई है और इस मुहिम का आप सभी लोग हिस्सा हैं। यही कहना चाहूँगा कि भाई एक आवाज़ पे जिस तरह से यहाँ इकट्ठे हो गए, इसी तरह से भाई इसे मुहिम को आगे चलाएं और इसी के लिए शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत राशिद बशीर साहब। अब मैं गुजारिश करूंगा हजरत मौलाना है जी कोई नाम हमारे दरमियान देखिए, हम सब की जानिब से हजरत मौलाना आसिफ नदवी साहब हैं। बहुत अच्छी तरह तफसील के साथ वो इस प्रोग्राम को, इस मुहिम को बतलाएंगे कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मौलाना आसिफ नदवी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का यहाँ पर ये जमा होना इस मकसद के तहत हुआ है, वो तमाम की तमाम बातें आप हजरात के सामने आ चुकी हैं। थोड़ा सा हम अपने माजी को देखते हैं, पिछले जमाने को देखते हैं। आज जो शोर है कि भाई दुनियावी तालीम है, दीनी तालीम है, दुनियावी तालीम या दीनी तालीम, इस चीज को हम समझते हैं थोड़ा सा पहले जाकर। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में जज नहीं थे, फैसले नहीं होते थे? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में डॉक्टर नहीं थे, इलाज नहीं होते थे? क्या तालीम नहीं होती थी? सब कुछ होता था। तो फिर जो आज ये बात आ रही है कि भाई दुनियावी तालीम या दीनी तालीम, हमने इस तालीम के अंदर तफरीक कर दी, फर्क पैदा कर दिया। आप खिलाफत रास्ता में चले जाइए, चारों खुलाफा की जो खिलाफत रास्ता है उसमें आपको डॉक्टर भी मिलेंगे, इंजीनियर भी मिलेंगे, हासिल-गुज़ात भी मिलेंगे, जज भी मिलेंगे। फर्ज ये कि जितने भी शोबे हैं, जितने भी महकमे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वो तमाम के तमाम आज के इस दौर से, जो ये दौर चल रहा है, 1000 दर्जा, लाख दर्जा, करोड़ दर्जा अच्छे अंदाज के मिलेंगे। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। खिलाफत रास्ता के बाद आप खिलाफत अब्बासिया में चाहिए, खिलाफत बनु उमैया के अंदर जाइए, तो कहीं पर कोई दुनियावी या दीनी का कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो एक तालीम है। और तालीम कैसी तालीम? जैसा कि कुरान करीम में फरमा दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हम डॉक्टर क्यों माबियन खुज़िम, हमारे जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं उनके हालात हमारे सामने हैं। ये फरमाया कि आग और फूस एक साथ जमा नहीं हो सकते।
आज हमारे कॉलेजों में मखलूत तालीम है, अक्सरों बेशतर जगह मादूद चंद ऐसे इदारे हैं, मादूद चंद ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं, ऐसे स्कूल हैं, ऐसे कॉलेज हैं कि जहां पर लड़कियों की तालीम अलग और लड़कों की तालीम अलग। नहीं तो अक्सरों बेशतर मखलूत तालीम है, उसी में लड़के उसी में लड़कियां पढ़ रही हैं। और क्या फरमा रहे हैं कि भाई आग और फूस एक जगह नहीं रह सकते। हम उस आग में अपनी बच्चियों को धकेल देते हैं, खुश होकर एडमिशन कराते हैं, दाखिले दिलाते हैं, और फिर हमारी चाहत ये भी होती है कि हमारे उस फूस का आग कुछ बिगाड़ ना सके। ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आग है और फूस है, दोनों जमा नहीं हो सकते। आज आग ही आग है। जो इदारे इस तरीके के चल रहे हैं, तो हमें उस फूस की हिफाजत करनी है। और उस फूस की हिफाजत करने के लिए किस तरीके से हम उस फूस की हिफाजत करेंगे? उस फूस की हिफाजत हम उस तरीके से करेंगे कि दीनी माहौल में, दीनी तरबियत के साथ, बाकायदा हिजाब के साथ। वहां उनसे कोई सवाल नहीं होगा कि तुम हिजाब में आ रही हो कि बगैर हिजाब के आ रही हो, तुम्हें बगैर पर्दे के यहाँ पर आना होगा। बल्कि जब अपने कॉलेजेस होंगे, यूनिवर्सिटियां होंगी, फजल फरमाए अपना कि अगर हम इरादा कर लें और अल्लाह से दुआएं हम करें, कोशिश करें, इस चीज के लिए मेहनत करें, एक नहीं हर इलाके में अल्लाह ने इतना नवाजा है, अल्लाह ने इतना अता किया है। और हमारी बिरादरी के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे ऐसे लोग रखे हैं कि जो यकीनन, हम जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात सामने आ रही है कि आप शुरू कीजिए, आप आगे बढ़िए और बिल्कुल किसी चीज से नहीं घबराइए। ये क्या है? हमारे उन बड़ों का हमारे ऊपर क्या है? उनकी सरपरस्ती और उनकी हौसला अफजाई है। तो हर इलाके में चल रहे हैं, हर इलाके में जा रहे हैं। फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में, बिल्कुल जो हमने शुरू में एक कुरान करीम की आयत पढ़ी, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह ने आज तक उस कौम के हालात नहीं बदले कि जिस कौम को खुद अपनी हालत बदलने की फिक्र ना हो। तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे ये साथी कि जिन्होंने इस चीज की फिक्र ली, इस चीज को शुरू किया और इस चीज को लेकर ये साथ चल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए कि अल्लाह ने जितनी हमें इस्तिताअत दी है, जितनी हमें हिम्मत दी है, हम उससे बढ़कर, ये नहीं कि जितनी दी है उतना हम करेंगे, नहीं, जितनी अल्लाह ने हमें हिम्मत कुव्वत इस्तिताअत दी है, हम उससे बढ़कर इंशाअल्लाह इस मिशन को कामयाब बनाने में अपने तन मन धन की हम बाजी लगा दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह किसी भी शख्स के ऊपर, किसी अफराद के ऊपर, किसी कौम के ऊपर, किसी कबीले के ऊपर, किसी समाज के ऊपर उतना ही बोझ रखता है, डालता है जितना वो उसको बर्दाश्त। तो अल्लाह ने हमें नवाजा है। ये माल, ये जवानी, ये दौलत, ये सेहत, ये तंदुरुस्ती अगर हमारे किसी काम आ जाए ताकि ये ज़ख़ीरा आखिरत हमारे लिए बन जाए, तो इससे अच्छी और बेहतर क्या बात हो सकती? इससे अच्छी और बेहतर कोई बात नहीं हो सकती कि हमारा ये जान जो उसी की दी हुई है, हमारी ये ताकत जो उसी की दी हुई है, हम उसी के दीन की खातिर और उसी की उम्मत में सुधार की खातिर हम इसको खर्च करें। तो इससे अच्छी और बेहतर बात मैं समझता हूँ कि नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह हमसे जितना हो सकेगा उससे भी ज्यादा इंशाअल्लाह हम यकीन दिलाते हैं कि हमारी जहां पर जरूरत पेश आएगी, हम इंशाअल्लाह उसमें पेश रहेंगे। माल की, दौलत की जितनी भी अल्लाह ने गुंजाइश दी है, अपनी वुसअत से ज्यादा इंशाअल्लाह हम इसमें खुद अपनी जात से बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे। और तमाम के तमाम जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितना मजमा यहाँ पर बैठा हुआ है, वो तमाम की तमाम नियत करें कि भाई जितनी इस्तिताअत है इंशाअल्लाह मुझसे कहीं आगे बढ़कर इन लोगों की हौसला अफजाई करेंगे और अपनी बच्चियों के लिए हम ऐसा तहफ़्फ़ुज़ वाला और ऐसा पाकीज़ा माहौल तैयार करेंगे कि वो आसानी तालीम हासिल कर सके और अपने दीन की हिफाजत करते हुए। अल्लाह मुझे भी और हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल आप कितना भी बड़ा काम कर लो, कितने भी पैसे किसी में खर्च कर लो, जब तक आपके घर में तालीम नहीं होगी तो आपके घर का विकास नहीं संभव है। यदि आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, आपके घर में तहजीब है, वो जानते हैं कैसे बैठना है, कैसे बड़ों का अदब करना है, तभी लगेगा
कि हाँ आपके घर में कुछ है, बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लो, बहुत सारी जमीनें इकट्ठा कर लो, लेकिन वो चीजें हासिल नहीं होगी जो आपको चाहिए। आज समाज आप देख रहे हैं, 2 साल पहले जब लॉकडाउन लगा तो आपने देखा होगा कि आपके जो पेशेंट हैं उसके कोई हाथ लगाने वाला नहीं था। क्यों? आपको इस तरह से बदनाम कर दिया गया था कि जैसे सब कुछ कमी आप लोगों में ही है। यदि उस समय कोई आपके परिवार का सदस्य कोई डॉक्टर होता, क्या वो अपने सगे संबंधी को इस तरह गेट के बाहर लेटा देता? बताओ, ऐसा हो सकता था कोई? नहीं होता ऐसा। तो हमें जरूरत है आज अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने की, इंजीनियर बनाने की, आगे बढ़ाने की, तभी समझो हमारी कौम का विकास हो। अगर कौम का विकास करना है, आगे बढ़ना है और इस देश में अपना नाम आगे बढ़ाना है तो सबसे जरूरी पढ़ाई है। बिना पढ़े कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता। यदि तुम चाहते हो कि बिना पढ़े हम सब कुछ हासिल कर लें, ऐसा नहीं होगा। ये बिल्कुल सोच मेरी समझ से बाहर है। ये सोच लो कि हमें अपने घर में आधी रोटी खानी है, लेकिन बच्चे को अपने जरूर पढ़ाना है। अगर आज आपने ये सोच लिया तो इंशाअल्लाह कल आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं इस मिशन के बारे में बताऊं। ये कमेटी मुस्लिम तेली शिक्षा प्रचार समिति के नाम से रजिस्टर्ड कराई गई है। इसमें मेंबरशिप खुली है। कोई कहे कि भाई इसे कौन चला रहा है, कौन इसका मालिक है, इसके आप सब मालिक हैं, आप सब चलाने वाले हैं। जो भाई मेंबर बनना चाहता है उसके लिए सदस्यता खुली है। आजीवन सदस्य के लिए 12,000 रुपए जमा करने हैं, रसीद प्राप्त करनी है और वो पैसा आपको सीधे बैंक अकाउंट में डालना है। इसमें हमने ये किया है कि 1 रुपया भी अगर आप इस समिति को देना चाहते हैं तो आप सीधे बैंक को दे सकते हैं। उसका बैंक का अकाउंट नंबर भी है, उसका QR कोड भी है, वो सब आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप उसमें 1 रुपया यदि देना चाहते हैं तो कोई वो नहीं है, आप 1 रुपया दें, 1 पैसा दें, जो भी दे आप उस खाते में भेजें और उस खाते से एक भी पैसा बिना समिति के मेंबरों के और बिना अध्यक्ष के हस्ताक्षर के, बिना चेक के नहीं निकलेगा। और चेक पे बताना होगा कि ये पैसा हमने उस जगह खर्च किया है। ये पारदर्शिता उसमें पूरी रखी गई है कि भाई आपने पैसा डाल दिया, बिल्कुल हिसाब आप चाहे 10 साल बाद, 50 साल बाद स्टेटमेंट निकलवा लो, वो आपका 1 रुपया भी सामने नजर आएगा कि ये आपने फला तारीख में 1 रुपये से इस समिति की ये मदद की। तो पारदर्शिता पूरी है इंशाअल्लाह। कहीं आपके साथ कोई धोखा नहीं हो रहा है। आप इसमें सहयोग करिए, आगे बढ़ाइए। ये जो मिशन है इसे मैं अकेला या कोई अकेला